एक गांव में सुनील अपनी माँ और अपनी बीवी कमला के साथ रहता था और बूढ़ी माँ कमला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। हे बहू, आज चाय मिल जाएगी या नहीं? कहाँ मर गई कमबख्त? फिर थोड़ी देर बाद कमला वहाँ आ जाती है। ये लीजिए माँ जी, आपकी चाय। तू ही भर ले अब इस चाय को अपनी नर में। मैं तब से तुझे बुला रही हूँ, तब से तो तू आई नहीं। अब आके बोल रही है, ये लो चाय। अरे माँ जी, वो मैं किचन में काम कर रही थी तो मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। अब तू ही भर ले इस चाय को अपनी नर में। हे भगवान, ना जाने कैसी बहू पल्ले पड़ गई। सास के ताने सुनकर कमला अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। फिर अगले दिन कमला तैयार होकर बाजार के लिए जाती है और आकर माँ जी से बोलती है। माँ जी, मैं बाजार जा रही हूँ घर का सामान लेने के लिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है, घर का सामान लेने मैं जाऊंगी। ला, इस बैग को मुझे दे दे। हाँ, ये लो माँ जी बैग। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? जा, घर का काम कर, कामचोर औरत। फिर माँ जी घर का सामान लेने के लिए चली जाती हैं और कमला घर का काम करने के लिए चली जाती है। फिर कमला अपनी सास के तानों से परेशान होकर खड़ी खड़ी रोने लगती है। तभी उसकी एक पड़ोसन वहां आ जाती है और आते ही कमला से बोलती है। अरे, क्या बात है बहन, तू ऐसे क्यों रो रही है? अरे बहन आप, मैं कुछ नहीं, बस यूं ही। अरे बहन, तू ऐसे रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा है क्या तुझसे? बता तो सही। अरे बहन, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही रोने लग गई थी। मुझे मेरे मायके की याद आ रही थी। अरे, तेरा चेहरा बता रहा है कि तू क्यों रो रही है। अब बता तो सही, क्यों रो रही है तू? अरे बहन, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस यूं ही रोने लग गई थी। हाँ हाँ ठीक है, पर तू मुझे बताएगी भी क्यों? मैं लगती भी क्या हूँ तेरी, बस एक पड़ोसन? फिर कमला अपनी सारी सास की बातें उस पड़ोसन को बता देती है। ये शीला आती ऐसी है, ना तो ये खुद अपनी सास से बना के रखती थी और ना ही तुझे। पर बहन, अब मैं क्या करूं? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। अब तेरे पास एक ही रास्ता है, ईंट का जवाब पत्थर से दे। फिर वो पड़ोसन वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन सुनील अपनी माँ के पास आकर बोलता है। माँ, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। मुझे लौटने में देरी हो जाएगी। तुम अपना ख्याल रखना और चिंता मत करना। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, पर अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ, ठीक है माँ, मैं अपना ख्याल रखूँगा। फिर सुनील वहां से चला जाता है। हे बहू, हे बहू, कहाँ मर गई? कमबख्त ने आज भी चाय लेट कर दी। पता नहीं क्या कर रही है, मेरी चाय अभी तक नहीं लाई। हो गया बुढ़िया का ड्रामा शुरू। आज इसकी एक भी बात सुनूंगी नहीं, आज इसे सुनाऊंगी। मैं भी तो देखूं, बहुत दिन हो गए इसे बर्दाश्त करते करते, पर अब मैं इसे नेक भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। हे बहू, हे बहू, करम जली, मर क्यों नहीं जाती? मेरी बात को टाल रही है। अभी बताती हूँ इसको, अभी जाती हूँ इसके पास, जब बताऊंगी इसे। फिर शीला गुस्से में आकर कमला के पास जाती है और जाते ही बोलती है। क्या रे कलमोई, तुझे सुनाई नहीं देता? मैं इतनी देर से पुकार रही हूँ, कान के पर्दे फट गए हैं क्या? बस माँ जी बस, बहुत हुआ। मैं जिस दिन से ही सुनत आ रही हूँ आपकी, तुम हर वक्त मुझे ताना देती हो, पर अब मैं एक भी ताना नहीं सुनूंगी तुम्हारी। मैं थक चुकी हूँ इस ड्रामे से, पर बस अब बहुत हुआ। आज के बाद तुम्हारा कोई भी ड्रामा नहीं चलेगा। तेरी इतनी हिम्मत कि अब तुम मुझसे इस तरह से बात करेगी? हाँ, अब आपको सुधरना होगा माँ जी। मैंने आपकी बहुत बर्दाश्त कर ली। अरे, तू मुझे जानती नहीं है, मैं तुझे अभी इस घर से बाहर निकाल सकती हूँ। अच्छा, घर से निकालोगी? मैं यहाँ भाग के थोड़ी ना आई हूँ, ब्याह करके आई हूँ। जितना हक तुम्हारा इस घर पे है ना, उतना ही हक मेरा भी है इस घर पे।
हे, जुबान संभाल के बात कर। मैं इस घर की मालकिन हूँ। तुम इस घर की मालकिन थी, अब मैं हूँ। ये बात तुम अपने कानों में अच्छी तरह से बैठा लेना, ठीक है? फिर कमला वहां से चली जाती है और शीला वहीं खड़ी खड़ी सोचती रहती है। अरे, आज इस बेगी बिल्ली को क्या हुआ? और दिन तो खड़ी खड़ी सुनती रहती थी, पर आज देखो शेरनी हो गई है। सोच ले शीला, अगर बुढ़ापा चाहती है तो इस शेरनी के नीचे ही रहना पड़ेगा।